तो नाजरीन अब इनको बंद कर दिया गया है ताकि ये अब आए ना, अपने हुजरे में महफूज रहें और सुकून से रहें। और हम अब अदनान भाई से पूछेंगे कि अदनान भाई, इनकी खुराक का क्या सिलसिला है, क्या स्पेशल दे रहे हैं आप? ताकतवर और सेहतमंद माशाल्लाह, साफ़ सुथरे, मतलब देख के खुशी हुई कि मैंने कहा अमूमन लोग जैसे कहते हैं कि हमने बड़े इंजेक्शंस दिए हैं, बड़ी खुराकें स्पेशल दी हैं, पता नहीं क्या क्या पिलाते खिलाते रहते हैं लोग। तो उस हवाले से थोड़ा सा अदनान भाई मुझे बताएं कि आप क्या खुराक दे रहे हैं इनको। देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि आप जो है किस उम्र से आपके पास बकरा आया है। ठीक है। जगह का मेरी नज़र में कोई ऐसा वो नहीं है कि किस जगह से आप ला रहे हैं। सही। लेकिन जब उसकी जगह चेंज होती है, यानी कि वो गांव से लाया है आपने या शहर से लिया है या किसी और सूबे से लेके आ रहे हैं, सही। तो उसका हवा पानी सब चेंज होता है। ठीक है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताना पसंद करूँगा कि ये जिस चैनल पे आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, ये चैनल जो बनाने का जो असल मकसद है वो पैसे कमाना नहीं है। सही। उसका असल मकसद ये है कि मैं यानी कि तमाम मुसलमानों को जो सुन्नत इब्राहिमी पूरी करते हैं, सही। जो अमल करते हैं उसके ऊपर, उनको ये मोटिवेट कर सकूं कि देखें ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने ये काम किया। ज़बरदस्त। लेकिन अब हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियां जो ऐसी सिमेंटेड और ब्लॉक्स वाली बना ली हैं, हमारे घर इतने छोटे छोटे हो गए हैं कि अब हम जो है उस तरीके से जानवर नहीं पाल पाते। सही। तो अब जिनके पास अपने घर मौजूद हैं या जिनके पास जगहें मौजूद हैं जहाँ पे वो एक बकरा भी पाल सकें, कुर्बानी की नियत से ज़रूर पालें। सही। सुन्नत इब्राहिमी यानी कि उसका जो असल रूह है उसको हासिल करने की कोशिश करें। ये मेरे इस चैनल बनाने का असल जो मकसद है सही। यही है, ताकि आप लोग मोटिवेट कर सकूं लोगों को। अपनी जो मेरी छोटी सी कोशिश है, अल्लाह ताला इसको खैर आफियत से ऐसे ही चलाता रहे और आमीन आमीन। और ताकि आप लोग इसको देख के आप लोगों को समझ में आए कि यार मुश्किल नहीं है, हम भी कर सकते हैं। सही। अब आप देखें, इसमें अपने जानवरों को आपको सिर्फ और सिर्फ ज़मीन गंदगी से बचाना है। सही। आपने ये नॉर्मल मैंने हाइट रखी है। सही। असल में इसकी ये जो हाइट है इस प्लेटफॉर्म की, वो 4 फीट होनी चाहिए ज़मीन से। जहाँ भी हैं आप, अगर आप ग्राउंड पे हैं तो ग्राउंड से 4 फीट, अगर आप रूफ पे हैं तो रूफ से 4 फीट हाइट। ठीक है। वजह ये ताकि एक बंदा अंदर चला जाए और सही। आराम से क्लीन कर सके जगह को, बार बार पटरे उठाने की झंझट ना हो। आप सही। इस तरह का सेटअप बनाइए। असल में मेरी मजबूरी ये थी कि मेरा ये शेड पहले बन चुका था। सही। शेड मैंने पहले बना लिया था 4 साल पहले, और सही। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हिम्मत दी, समझ दी, तो मैंने ये सेटअप बनाने का आगाज़ किया। ठीक हो तो गया। उसमें मेरी मजबूरी ये थी कि मैं इसको 4 फीट हाइट दे नहीं सकता था, क्योंकि ऊपर मेरी छत थी। सही। मैंने मैक्सिमम जो मैंने हाइट दी है वो मैं 2 फीट दे सकता था, तो मैंने उसको मैक्सिमम 2 फीट हाइट दी। ठीक हो तो गया। इससे मेरे जानवर साफ़ सुथरे रहते हैं। जो यूरिन करते हैं नीचे गिर जाता है, सही। जो मेमनी करते हैं तकरीबन 80% या 75% कह लें नीचे गिर जाती है। सही। तो थोड़ी बहुत बचती है, वो जब चलते फिरते हैं या झाड़ू मारते हैं तो नीचे गिर जाती है। ठीक हो तो गया। उसके वजह उठते हैं बैठते हैं तो ना कीड़े होते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, जिस्म के ऊपर पेशाब का कोई निशान नहीं मिलेगा आपको। सही। आपके जानवर साफ़ सुथरे रहेंगे, स्मेल नहीं आएगी। दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये बचे रहेंगे, तो जिससे इनकी सेहत अच्छी रहती है। ज़बरदस्त। मतलब सेहत होने का एक ही सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि आप इनकी और भी चीज़ों का ख्याल रखें, ना कि सिर्फ खुराक का रखें। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि जिस माहौल में ये रह रहे हैं सही। हवादार माहौल हो। लोग क्या सही। करते हैं, चारों तरफ कमरा लिया, कमरे में बकरे को ठूस दिए, सही। अब उसमें मिट्टी पर रखे हुए बकरों को, ना उसमें धूप पहुंच रही है, ना उसमें हवा पहुंच रही है, सही। ना उसमें सही से वेंटिलेशन हो रही है। हब्स के अंदर जानवर मौजूद है, वो उस पर सही से नहीं, खुश नहीं है ना। वो जब खुश सही। नहीं है तो वो ग्रोथ भी नहीं ग्रोथ करेगा। नहीं करेगा, उठेगा नहीं, बिल्कुल ऐसी। आपसे जो है वो अच्छी बातें नहीं करेगा। आपसे इनसे बातें करना बहुत ज़रूरी है। सही। आप इनके नाम रखें, इनसे बातें करें, हर जानवर को उसके नाम से पुकारें। वो ज़बरदस्त। आपकी तरफ देखेगा, वो समझेगा आप उससे क्या बात कर रहे हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा जानवर है और आपने नाम सबको डेजिग्नेट कर दिए, अगर आपके पास एक से ज़्यादा जानवर है और आपने नाम सबको डेजिग्नेट कर दिए हैं, थोड़ा टाइम लगता है, जानवर पहचानता है अपने नाम, थोड़ा टाइम लगता है, महीना लग जाएगा। फिर आप जब उसको खास तौर पर पॉइंट आउट करके पुकारेंगे तो वो अपना नाम समझ जाता है। तो आप जब उसको इस तरीके से नाम लेके पुकारेंगे, उससे बातें करेंगे, वो भी आपसे बातें करेगा। वो एक्शन में बातें करेगा, जाहिर बात है बोल तो सकता नहीं, बेज़बान जानवर है, तो एक्शन में आपसे बातें करेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। खुराक को एक साइड पर रख दें, उसके लिए सफाई सुथराई माहौल, खुला हवादार माहौल हो, जहाँ जानवर को हवा मिलती रहे। बारिश भी हो तो ऐसा सेटअप हो कि अगर बारिश भी थोड़ी सी पानी आ भी जाए तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये, जितनी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तेज़ बारिश हो जाए, अल्लाह का शुक्र है कि ये सेफ़ रहते हैं। जब पानी आता है नीचे गिर जाता है, सही। थोड़ी देर में ऊपर का प्लेटफॉर्म खुश्क हो जाता है, तो ये बड़े हैप्पी रहते हैं। इनको मज़ा भी आ रहा होता है, बारिश में भीगते भी हैं,
सही। खेलते भी हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सही सही ये सही। बात तो हो गई इनका एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की। ठीक हो आप गया। इससे बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर सही। आपका गार्डन है, लॉन है, उसमें थोड़ी सी हाइट के ऊपर प्लेटफॉर्म सिस्टम बना लें, सही। चारों तरफ गार्डनिंग कर दें, ये और खुश होंगे। मैं ज़बरदस्त। जितना कर सकता था मैंने उतना किया हुआ है, आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, माशाल्लाह। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। नहीं माशाल्लाह, ये भी जितना आप बहुत चाहें अच्छा गुंजाइश है, कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ तो हो गई आपका, इनको सेटअप वगैरह और माहौल प्रोवाइड करने। अब जहाँ तक खुराक की बात है, सही या खुराक आपकी जेब के ऊपर डिपेंड करता है सही कि आपकी जेब क्या आपको इजाज़त देती है कि आप अपने जानवरों को क्या खिला सकते हैं। सही। आप यानी कि अगर मिनिमम एक्सपेंस करके आप चाहते हैं कि यार मेरा कम से कम खर्चा हो और मेरे कुर्बानी का बकरा तैयार हो जाए, आप वो भी कर सकते हैं। आप उसको घास पे रख सकते हैं। अगर आपकी बड़ी फैमिली है, आप बड़ी फैमिली में रहते हैं, तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आप 1-2 बकरे पाल लें तो आप उनको जो घर में सब्ज़ी, जो भी सब्ज़ी कट रही है, जो सही। फल कट रहा है, उसका छिलका, उसकी तमाम चीज़ें, यानी कि आप एक तरीके से हमें रिस्क का ज़िया होने से आप वो बचा रहे हैं। वो आपका ये सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने वाला बकरा खा लेगा, सही एक एक चीज़ खा लेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। सही। घर की तमाम सब्जी, सब फल, सब खाएगा। तो सही। आपको एक तरीके से यहाँ एक पैसों की बचत होगी। सही। आपके घर में आप अच्छी चीज़ खा रहे हैं और बकरे उसका छिलका खा रहे हैं। ज़बरदस्त। तो ये तो हो गया। रमज़ान में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इस चीज़ का। सही। रमज़ान में फ्रूट चाट वगैरह बनता है तो बकरों की ईद हो जाती है। सही। तो अब ये तो वो है जो आप घर की, मैंने आपको बताया मिनिमम उसमें आप घास पे रख लें। आप एक टाइम घास खिलाएं और एक टाइम आप उनको अगर सब्ज़ी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो आप घास के साथ सब्ज़ी अवेलेबल कर दें। सुबह के टाइम घास खिलाएं, हरी चीज़ सुबह के टाइम दें, और शाम के टाइम आप कोशिश करें कि उनको दाने के ऊपर रखें। तो सही। दाने में जो सबसे चीप आपको जो चीज़ पड़ेगी वो छिलका पड़ेगा। सही। वो भी खैर चीप नहीं है। चीप से मेरी मुराद ये है कि वो सिर्फ छिलका और मूसी थोड़ी सी मिला लें आप उसमें। क्योंकि छिलका जो 140 से 150 रुपये शहर में चल रहा है कराची में इस वक्त। तो सही। दाने में जो सबसे चीप आपको जो चीज़ पड़ेगी वो छिलका पड़ेगा। सही। वो भी खैर चीप नहीं है। चीप से मेरी मुराद ये है कि वो सिर्फ छिलका और मूसी थोड़ी सी मिला लें आप उसमें। क्योंकि छिलका जो 140 से 150 रुपये शहर में चल रहा है कराची में इस वक्त रेट, वो ईद आ गई तो और उन्होंने आसमान पे इसके रेट कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे हरामखोर बने हुए सब। तो ये सारा सीनियर तक इतना एक्सपेंसिव कुछ नहीं होता। ये लोग यहाँ पे कराची में बहुत महंगा है दाना खास तौर पे। इसीलिए यहाँ जो बकरे प्रॉपर तरीके से पालते हैं घरों में उनको बहुत महंगा पड़ता है। तो आप छिलका ले लें और भूसी ले लें। ये तो मिनिमम मैंने आपको बताया, मिनिमम एक्सपेंस में अपने बकरे को एक टाइम का खाना ये दें। सही। अगर आप उसको चाहते हैं कि मेरे बकरे में ताकत, तंदुरुस्ती बेहतरीन आए, अच्छी ग्रोथ आए, सब कुछ बेहतरीन हो, तो फिर आपको मैं बता देता हूँ फार्मूला। मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, जो मैं अपने बकरों को देता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। सही। कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। सबसे पहले बस ये ख्याल रखिएगा, जब भी आप खाना बनाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। सही। और अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे, अल्लाह जो मैं खाना बना के अपने कुर्बानी के बकरों को दे रहा हूँ, इसमें बरकत, खैर और बरकत डाल, इनको अपने शान शान तैयार करें। माशाल्लाह। जैसा आप चाहते हैं कि मैं आपकी राह में कुर्बान करूँ जानवर, इनको वैसा तैयार करें। सही। तो इंशाल्लाह आप उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें और डालना शुरू करें। एक बड़े से कप में बनाएं, छोटे में बनाएं, वो आपके ऊपर है। छिलका डाल लें। छिलके के बाद आप उसमें गंदम मिला लें। अच्छा देखें, अगर ये थोड़े बड़े बकरों की मैं बात करूँ, तकरीबन 8 महीने के बकरों की बात कर रहा हूँ। सही सही। ये अगर आप साबुत गंदम डालेंगे तो ये 8 महीने का बकरा होना चाहिए, ताकि उसके सही से वो जुगाली करे, सही से हजम कर सके। सही सही। अगर आपके पास छोटा बकरा है, यानी कि 4 महीने का बकरा है, तो उसको आप गंदम का दलिया दें। सही सही। तो वो हजम इजीली कर लेगा। सही सही सही। इसके अलावा मकई दें। मकई साबुत मत दीजिएगा, चाहे वो किसी भी उम्र का बकरा हो। और मकई स्टार्ट कीजिएगा कम से कम आफ्टर 6 मंथ्स। सही। 6 महीने का बच्चा जब हो चुका हो उसके बाद मकई स्टार्ट करें। और मकई आता है कुटावा, यानी कि उसे क्या कहते हैं, एक कुटावा ही समझ लें आप। साबुत होता है, कुटावा होता है। तो कुटावा मकई लीजिएगा, कुटावा मकई मिला लें हस्बे ज़रूरत, जितना आप बेहतर समझ सकें। मैं आपको एक मिनिमम अगर वो रेशो बताऊं तो आप समझ लें 10 किलो छिलके में आप 1 किलो मकई मिलाएंगे, मकई का कटी हुई मकई मिलाएंगे, और 1 किलो गंदम मिलाएंगे। गंदम आप ज़्यादा मिला सकते हैं, 2 किलो मिला लें, उनके वो प्रोटीन होता है, ताकत होती है, तो वो आप मिला सकते हैं। उसमें गोश्त बनेगा जानवर का। एक मिनट जी। तो हम थे अपने खाने की फार्मूले के ऊपर। तो आपने 10 किलो छिलका डाल दिया, उसमें 1 किलो आपने कटर मकई डाल दी, उसके बाद आपने 2 किलो गंदम का दलिया डाल दिया। उसके बाद अगर गर्म मौसम है तो आप 2 किलो जौ भी डाल दें, क्योंकि जौ ठंडा होता है तो वो उनके पेट को ठंडा रखिएगा। जानवर गर्म मौसम में ठंडा रहता है। और अगर ठंडा मौसम है तो जौ कम कर दें, उसी हिसाब से जौ कम कर दें। गंदम आप बेशक वैसे ही रखें, कोई मसला नहीं हो। गंदम प्रोटीन बनाता है तो वो गोश्त बनाएगा, वो सही रखेगा। तो ये मिला दिया। उसके बाद आपका जो मैं आपको बताऊं
भूसी मिला दी, मकई, ये सब हो गया। अब आप इसको सही तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसमें सरसों का तेल ज़रूर मिलाएं, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, कोई मसला नहीं है, आप सरसों का तेल मिलाएं। अगर सर्दियाँ हैं तो आप उसमें घी भी मिला सकते हैं। मैं तो सरसों तेल पर रखता हूँ, इसलिए मैं आपको सरसों तेल बता रहा हूँ। मैं पिलाता भी हूँ कभी कभार, अगर मैं खाने में नहीं मिक्स करता तो मैं पिलाता हूँ, और सही। अगर मैं नहीं पिलाता तो मैं खाने में मिक्स करता हूँ। सही। इसके अलावा जो है आप इसके अंदर छुहारा भी मिला सकते हैं। सही। ये यानी कि एडिशनल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मिलाएं, क्योंकि हर पूरा सीज़न ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती जो मैं बता रहा हूँ। तो आपका छुहारा पूरा सीज़न अवेलेबल नहीं होता। इसके अलावा ये तो अगर ऐड करते हैं तो अच्छी बात है, वरना कोई ऐसी चीज़ नहीं। ये तो वो चीज़ें हो गई जो इनकी खुराक के ऊपर है। और बिस्मिल्लाह पढ़ना, अल्लाह से दुआ करके इनको देना है ज़रूर। जब दें आप मिक्स करके तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ के दें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे खैर व बरकत होगी। इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा चीज़ों में जो मैं बताऊँ आपको, वो ये है कि आप घर के अंदर अपनी जेब के हिसाब से हस्बे इस्ताद आप इनको अखरोट भी खिला सकते हैं, बादाम खिला सकते हैं, किशमिश खिला सकते हैं, आप इनको जो है काजू खिला सकते हैं, बादाम खिला सकते हैं, अंजीर खिला सकते हैं। इस तरह के जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप थोड़ा थोड़ा भर भर के बिल्कुल ना खिलाएं, क्योंकि अभी जानवर का सब कुछ आउट हो जाएगा। सही। बस एक खिला दिया, रोज़ाना 1-2 दाने डाल दिए, 3 दाने डाल दिए, किसी एक चीज़ के दाने 2 तो 3 डाल दिए। कभी भी सही। मिक्स करके अपने सारे मत दें, एक चीज़ 2-3 दिन एक चीज़ रखें, दूसरे दिन दूसरी चीज़ रखें, इस तरीके से खिलाएं। ये ज़रूरी नहीं आप खिलाएं, लेकिन इंशाल्लाह अगर खिलाएंगे तो उसका रिजल्ट आपको सामने नज़र आएगा। ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारी खुराक है। अब ये इंशाल्लाह मेरे जो चैनल है आप इस पर कमेंट्स करके आप मेरे अजीज़ और क़रीब से सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारा सेटअप कैसा लगा, हमारी कुर्बानी के जानवर की ग्रोथ कैसी लगी, और हमारा ये जो खाने का जो हमने फार्मूला बताया ये आप इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप आराम से कमेंट करके चैनल में आप जो है पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ज़बरदस्त अदनान भाई, बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं रिपीट करूँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ राइट नॉलेज को फॉलो करें, ये हम सब के लिए बेहतर है। ठीक है जी, अब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।